दोस्तों नमस्कार। कुछ लोगों का मानना है कि हम चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी देश से हो, जो यूरोप के देश हैं उनके प्रति लोगों की धारणाएं हैं कि वहां पर हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, वहां पर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमारे इंडिया के लोगों का भी, और चाहे वो पाकिस्तान से हो, एशिया के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं या जो गरीब कंट्री है, जो देश गरीब है, वहां की पब्लिक का, वहां की जनता का एक की धारणा बन गई है कि वहां पर सब कुछ सेफ है, कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जो बंदूक की नीति है, बंदूक की नोक के ऊपर जो सिस्टम होता है, लोगों के ऊपर गोलीबारी होती है और मार दिए जाते हैं, इस तरह की घटनाएं हमारे देश की बजाय वहां पर भी बहुत ज्यादा है। आज हम आप यूरोप का जो एक पावरफुल देश है, अमेरिका, जो देश के ऊपर कहता है कि अमेरिका सुप्रीमो है, पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, पैसे के मामले में भी और फोर्स के मामले में भी, टेक्निकल के मामले में भी, हर तरह के मामलों में लोगों की धारणा बनी हुई है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज हम आपको वहां की जितनी भी घटनाएं वहां पर घटी हैं उनके बारे में आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। अमेरिका में प्रचलित बंदूक संस्कृति के कारण पिछले कुछ वर्षों से वहां गोलीबारी और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। अमेरिका का कोई भी राज्य इस समस्या से मुक्त नहीं है। शुरू में अमेरिका के सुदूरवर्ती और कम आबादी वाले इलाकों में लोग हिंसक पशुओं से बचाव के लिए बंदूक रखते थे, लेकिन अब अपना दबदबा दिखाने के लिए यह रिवाज शहरों में भी कायम हो गया। पहले जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों के अंदर लोग रखते थे, अब ये तरीका बन गया, प्रचलन हो गया। शुरू में गैर सरकारी संगठन गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार इस वर्ष अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की 500 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। यह संस्था हर उस घटना को सामूहिक गोलीबारी मानती है जिसमें 4 या अधिक लोग घायल हो जाए। अमेरिका में गोलीबारी की दिल दहलाने वाली नवीनतम घटना, जो आज नजदीक की घटना, 25 अक्टूबर को देर रात एंड्रोस कोगनी काउंटी के अंतर्गत पड़ने वाले लेविस्टन शहर में हुई, जहां एक बंदूकधारी द्वारा एक बालिंग एली गली का नाम है तथा एक रेस्तरां में की गई अंधाधुंध गोलीबारी के परिणाम स्वरूप कम से कम 22 लोग मारे गए, 50 से अधिक वहां पर घायल हो गए। ये वहां की अमेरिका की हालात मैं आपको बता रहा हूं। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय अस्पताल गोलीबारी के परिणाम स्वरूप मृतकों और घायलों से भरे जाने के कारण पुलिस को लोगों से यह अपील करनी पड़ी कि कृपया इमरजेंसी वाहनों को अस्पतालों में पहुंचने में सुविधा हो, इसलिए सड़कों को खाली कर कि जितने भी रास्ते हैं, सरकार ने, वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, उसने अलाउ घोषणा करनी पड़ी कि रोडों को खाली कर दिया जाए। इमरजेंसी हो गई है, जिस तरह से आपातकाल होता वो। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय अस्पताल गोलीबारी के परिणाम स्वरूप वहां के आसपास के इमरजेंसी के कारण सभी रोडों को खाली करवा दिया। पुलिस के अनुसार हमलावर आरोपी की पहचान रॉबर्ट कार्ड के रूप में की गई। वह अमेरिकी रिजर्व सेना में था। हथियार चलाने का प्रशिक्षण उसने कर रखा था। उसे मेन राज्य में एक प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त किया गया था। वह इस वर्ष 2 सप्ताह तक एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती रहा था। 14 अक्टूबर को डेनवर में एक गोली कांड में 3 लोगों की मौत और 3 अन्य घायल हो गए। 7 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में हुए गोली कांड में 2 लोग मारे गए, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 अक्टूबर को हैरिस काउंटी, लेकिसगटन और ओमाहा में गोलीबारी की विभिन्न घटनाओं में 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हो गए। 14 अगस्त को कैलिफोर्निया में एक बार में एक बंदूकधारी द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने में 5 लोगों की मौत और 6 लोग अन्य घायल हो गए। 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया के किंग्स किंग में एक बंदूकधारी ने
अंधाधुंध गोलियां चलाई, 4 लोगों की हत्या हो गई, 4 अन्य घायल हो गए। इसके अनुसार आज अमेरिका में कम से कम 46% लोगों के पास बंदूक है। हथियारों की किसी भी दुकान पर कुछ नियमों का पालन करते हुए कुछ ही शर्त के भीतर बंदूक खरीदी जाती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार अमेरिका में बंदूक संस्कृति बढ़ाने में वहां की नकारात्मक राजनीति की बड़ी भूमिका है। आम जनता तो हथियारों पर अंकुश लगाने के पक्ष में है, परंतु अपने निहित स्वार्थों के कारण अमेरिका में हथियारों को बढ़ावा देने वाली वहां की सशक्त हथियार लॉबी और राजनीति से जुड़े लोग इस पर अंकुश नहीं लगाने देते। जब भी बंदूक संस्कृति पर नियंत्रण करने की बात उठती है तो हथियार रखने के संवैधानिक अधिकारों की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के नेता और उनके समर्थक इसके विरोध में उतर आते हैं, जिनके सामने डेमोक्रेटिक पार्टी बेबस होकर रह जाती है। इसी कारण बार बार होने वाली गोलीबारी की घटनाओं पर जनता की आक्रोश तथा लगभग 53% अमेरिकी नागरिक देश में हथियारों पर प्रतिबंध के कठोर कानूनों के पक्ष में होने के बावजूद वहां बंदूक संस्कृति पर रोक लगाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कानून पारित नहीं किया जा सका। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गोलीबारी होती रहेगी। तो मेरा कहने का जो आपको ये तात्पर्य मैंने बताया, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाया कि अपने देश के अंदर कहते हैं कि इंडिया के अंदर हम अनसेफ हैं, जहां 53% आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है। 100 में से 53% मतलब 50% से भी अबो जिनका बहुमत हो गया, जिनके पास बंदूक है, चाहे वो कहीं पर भी गोलीबारी करे, किसी को भी मारे, ऐसा हो भी रहा है। कई जगह जो अमेरिका के अंदर ये घटनाएं घटी है। और हमारे देश के लोगों का और कुछ कंट्री जो बहुत सारे हैं एशिया के अंदर लगाओ या गरीब लोग, गरीब कंट्री लगाओ, जहां डॉलर की और रुपए की तुलना होती है, वो सोचते हैं कि अमेरिका में डोंकी के माध्यम से हम चले जाएंगे। ऐसा वहां पर भी कुछ नहीं है। वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर बंदूक संस्कृति सबसे ज्यादा हैवी है। हर इंसान के पास, तकरीबन हर घर के पास जो वहां के नागरिक है, सिविलियन है, उनके पास बंदूक है। और वो बंदूक का इस्तेमाल अपनी खुद की मेंटली साइकोलॉजी के अनुसार, चाहे वो को बीमार हो, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी मोटी दिक्कत होती है तो सीधी बंदूक के चलती है। सभी का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।